चंद्रपुर नाम का एक जंगल था। उस जंगल में टूनी अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी और रानी दोनों मिलकर घर में मटके तैयार करती और गांव जाकर बेचती थी। माँ, आज तो पानी सुबह से शाम तक गिर रही है। ये बारिश है कि रुकी ही नहीं है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारे मटके घर में ही रह जाएंगे। हाँ रानी बिटिया, बारिश की वजह से हम कहीं मटके बेचने भी नहीं जा सकते, और अगर मटके नहीं बिकेंगे तो हमारे पास पैसे भी नहीं आएंगे। यहाँ कहते हुए दोनों बारिश रुकने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बारिश है कि रुकती ही नहीं है। इधर कालू कौवा बारिश में भीगते हुए टूनी के घर आता है और बोलता है, टूनी, आज मुझे मेरे घर का किराया चाहिए। तुमने 3 माह से मुझे किराया नहीं दे रही हो। आजकल का बहाना अब नहीं चलेगा। कमाई अभी अच्छी नहीं है। इस बारिश की वजह से हम मटके बेचने भी नहीं जा पा रहे हैं। बारिश रुकेगी फिर मटके बेचकर के घर का पूरा किराया दे देंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर 2 दिन तक तुमने किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। यहाँ कहकर कालू वापस बारिश में भीगते हुए चला जाता है। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। माँ, आज तो 2 दिन पूरे हो गए और हमारे पास पैसे ही नहीं है कालू को देने के लिए। यहाँ कहती रहती है। फिर कालू वहाँ पहुँच जाता है। फिर टूनी और रानी को घर से निकाल देता है। माँ, हम इतनी बारिश में भीगते हुए कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ सामान भी नहीं है। हमारी सुविधा के लिए बेटिया अब हमें मंजिल कहीं ले जाए, हमें कहीं ठिकाना ढूंढनी होगी। दोनों उड़ते हुए जाते रहते हैं तो उन्हें पास में पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देती है। दोनों वहाँ चले जाते हैं, फिर वहीं रहने लगते हैं। माँ, अब हमारे पास भी घर है। अब हमें कोई किराया के लिए परेशान नहीं करेगी। इसके बाद दोनों घोंसले में खुशी खुशी रहने लगते हैं और मिलकर जिंदगी जीवन यापन करने लगते हैं।